हमीरपुर 31 अक्टूबर। हमीरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि घर बैठे होंगे हमीरपुर की जनता के काम। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमीरपुर विधानसभा सबसे जागरूक विधानसभाओं में से एक है, जहां जनता पुरानी पेंशन से लेकर हर सरकार से मिलने वाली सुविधा की कीमत जानती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की 10 गारंटियां तो है कि इसी के साथ मैं भी हमीरपुर की जनता के साथ वादा करता हूं कि किसी भी हमीरपुर के परिवार को विधायक के साथ जुड़े किसी भी छोटे से बड़े काम के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, बल्कि मैं खुद परिवार की तरह आपकी जिम्मेदारी लूंगा। उन्होंने कहा, आप सब मेरा परिवार हो और जैसे पहले समाज सेवा में आपके बीच रहा, आगे भी उसी तर्ज पर साथ खड़ा दिखूंगा। उन्होंने कहा, रोजगार मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारा युवा बेरोजगारी के इस दौर में नशे की तरफ जा रहा है और हमें औद्योगिक विकास करवाकर युवाओं को ईमानदारी से पैसा कैसी कामना है उसकी तरफ लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्गों को होने काम के लिए सरकारी चक्कर ना काटने पड़े, उसका भी मैं खुद विशेष ध्यान रखूंगा। इसी के साथ हमीरपुर के हर मतदाता, उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य मेरा निजी एजेंडा रहेगा ही। इसी के साथ नशे के खिलाफ भी लड़ाई हमीरपुर की जनता के सहयोग से लड़ी जाएगी। हमने यहाँ पे धनेड़ बाजार के अंदर जो है अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मांग थी इस जो बेल्ट है इसकी पूरी के जैसे कोई भी प्रचार सामग्री जो है वो ले जाने हमीरपुर ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से 4-5 पंचायतें जो एक साथ होती हैं, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे ऑफिस का आज शुभारंभ किया। देखिए, मेरा विजन था कि घर द्वार जनता का काम होगा। अगर जनता हमें विधायक बनाती है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि जनता सुबह मेरे घर पे आए अपने काम कराने के लिए। हमने जनता को गारंटी दी है, 10 गारंटियां हमारी पार्टी की है और 11वीं गारंटी मैंने दी हुई है कि मैं जनता के पास जाऊंगा। अगर उनको कोई भी समस्या होगी तो वो एक कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारा प्रतिनिधि या मैं खुद वहां पे उनके पास पहुंचूंगा और उनके काम कराऊंगा। उनको किसी ऑफिस में नहीं भागना पड़ेगा। ये मैंने उनको गारंटी दी है कि हम उनके पास आएंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे। एक और है कि जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने संबोधन में उसके बाद में रिजाइन किया है, तो ये तो दीगर है। ये तो सबको दिखता है कि जयराम जी ने जब हमारा जो मैं भी जब कर्मचारी था और ओपीएस के लिए हमारी लड़ाई चल रही थी, ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन बहाली के लिए, तो जयराम जी ने इतनी बड़ी रैली होने के बाद हमारी जो कर्मचारी थे पूरे प्रदेश के और 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी शिमला पहुंचा था, तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया तरीके से कहा कि, और वो भी विधानसभा के पटल पे कहा कि भाई अगर कर्मचारियों को पेंशन ही चाहिए तो वो नौकरी छोड़ें, चुनाव लड़ें और पेंशन ले लें। और उनके पीछे सारे जो विधायक थे बीजेपी के, वो भी मेज थपथपाकर हंस रहे थे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो जगह नहीं थी। अगर वो बयान उन्होंने कहीं और कहीं दिया होता तो ठीक था, लेकिन वो जगह नहीं थी। विधानसभा एक मंदिर है, संविधानिक एक इंस्टीट्यूशन है वहां पे, और इस तरह की कर्मचारियों के खिलाफ भाषा का, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना जो है वो बिल्कुल भी कर्मचारियों को नहीं भाया। और तभी हमारे भी दिल में ये छुरियां लगी और हमने भी सोचा कि कुछ न कुछ तो किया जाएगा, और हमने भी इस्तीफा दिया। और हमने जो है अपनी कांग्रेस पार्टी, जिसकी मैं विचारधारा से जुड़ा हूं, जिसका मेरा परिवार 50 वर्षों से जुड़ा हुआ है, हमने उससे टिकट के लिए अप्लाई किया। और बड़ी ही खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उस चैलेंज को स्वीकार करूं, और आज मैं वो चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो आए और दिखाएं कि देखें कि कर्मचारियों में कितनी ताकत है, हमारे लोगों में कितनी ताकत है और ऐसे नेताओं में कितनी ताकत है। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें हमारे स्टार प्रचारक हैं माननीय श्री सचिन पायलट जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और जो कि एक युवा नेता गिने जाते हैं, जिनकी पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत फैन फॉलोइंग है। वो कल हमारे गांधी चौक में 12:30 बजे जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कर्मचारियों का ओपीएस के लिए हमें समर्थन मिल रहा है। हमने
मैं भी खुद कर्मचारी जो है नेता रहा हूं, मैं भी डॉक्टर एसोसिएशन का जो है वो महासचिव रहा हूं, और हमने हमेशा जो है वो एनपीएस का विरोध किया और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है आंदोलन चलाया, और इसके लिए हमने जो है कंधे से कंधा मिलाकर एनपीएसई जो हमारा संघ है उसके साथ हम जुड़े रहे। तो आज मौका मिला है और कर्मचारियों का हमें पूरा सहयोग है। हमारी जनता, ये पुरानी पेंशन जो है वो केवल कर्मचारियों की बात नहीं है, अब सब लोगों के भविष्य की बात भी है, हमारे आने वाले युवाओं के भविष्य की बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो कोई ना कोई जाएगा ही ना। तो सामाजिक सुरक्षा तो सबको चाहिए, वो केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं चाहिए, कल को और भी कर्मचारी नए लगेंगे तो उनको भी तो सामाजिक सुरक्षा चाहिए।